अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं नूरे हिदायत वर्ल्ड, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं उस निकाह की जिससे सिर्फ दो दिल नहीं मिले बल्कि दो नूर, दो इबादत गुजार, दो जन्नती शख्सियात एक हुई। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो यकम ज़िलहज के रोशन दिन में मदीना की रोशनी हवाओं में अंजाम दिया। दोस्तों, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बेटी थीं जिनके घर का दरवाज़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी दस्तक देकर खोलते थे, जिनके बाप रसूल हों, जिनकी माँ खदीजतुल कुबरा हों, तो फिर उस बेटी का रिश्ता किससे हो सकता था सिवाय उसके जो अल्लाह के लिए सोता, जागता, लड़ता और जीता था। दोस्तों, वो अली जिन्होंने बचपन से रसूल का दामन थामा, जिन्होंने हर जंग में इस्लाम का परचम उठाया, उनकी बेपनाह वफादारियाँ और शुजाअत का इनाम था फ़ातिमा का हाथ। दोस्तों, अब हम पेश करने जा रहे हैं निकाह का रूहानी मंजर। दोस्तों, ज़िलहज का महीना था। मदीना की ज़मीन कुछ और ही नूरानी लग रही थी। रसूल ने खुद ये निकाह पढ़ाया, हक महर रखा गया। दोस्तों, हज़रत अली ने खुद अपना ज़िराए अरमूर जो उन्होंने जंग में पहना था, लेकिन रसूल ने उससे भी ज़्यादा कीमती रिश्ते का सिला दिया। जन्नत की सैयदज़ादी का हाथ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ में थमा दिया। दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अली की खामोशी और फ़ातिमा का हया। हज़रत अली की हया इतनी गहरी थी कि वो बीबी फ़ातिमा का रिश्ता मांगने रसूल के पास आए, मगर कुछ कह ना सके, सर झुकाए खामोशी से बैठे रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर पूछा, अली, क्या तुम किसी चीज़ के लिए आए हो? अली ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, जो मेरा अल्लाह और उसकी रज़ा वही मेरी रज़ा। दोस्तों, उस शख्स की आरज़ू तो देखें जो जन्नत के नौजवानों के सरदार बनाए गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा के पास गए और उनसे पूछा, बेटा, अली का रिश्ता आया है, तुम क्या कहती हो? फ़ातिमा ने चुप करके आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि उनकी खामोशी उनकी रज़ा का सबूत है। दोस्तों, जब निकाह तमाम हुआ तो आसमान के फरिश्तों ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, क्या जोड़ा बनाया अल्लाह ने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर फ़ातिमा आईं, मगर अली का जीवन शहज़ादों जैसा ना था। उनके पास एक चक्की थी, मसखेज़ा था। फ़ातिमा रोज़ घर का काम करती। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोटी लेकर आते, लेकिन उस घर में अल्लाह का नूर, सुकून और रहमत उतरती थी। तो इन रूहानी जोड़े को सिर्फ सुकून नहीं मिला, आजमाइश, तकलीफ़ें और बहुत से दुख मिले। फ़ातिमा ने अपनी माँ खदीजा का गम भी सहा, बाप का हिजरत का दर्द भी देखा। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हर मुसीबत में कदम बा कदम साथ खड़ी रही, मगर जन्नत की ज़िंदगी थी, ऐशो आराम नहीं थे। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया, मैंने कभी फ़ातिमा को गुस्से में नहीं देखा। तो फ़ातिमा कहने लगी, अली, आप मेरी आंखों का सुकून हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब शादी सिर्फ ज़ाहिरी रंग और स्टेटस का नाम है, तो वहीं हमें अली और फ़ातिमा का रिश्ता याद दिलाता है कि असली मोहब्बत वही होती है जो दीन, हया और वफादारी पर मबनी हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि घर का काम और सब्र। अपने घर में बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद चक्की चलाती थी। हाथों में बहुत गहरे ज़ख्म हो जाते थे, मसखेज़ा उठाती थीं, कंधों पर निशान पड़ जाते थे, मगर कभी भी शिकायत नहीं करती थी। एक बार बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूल पाक से मदद मांगी, तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये तस्बीह फ़ातिमा कहलाती है, जो आज भी ये दुनिया भर में तस्बीह पढ़ी जाती है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब हम नमाज़ मुकम्मल अदा कर देते हैं, तो उसके बाद हम जो उंगलियों पर बैठ कर पढ़ते हैं, तो वो तस्बीह फ़ातिमा कहलाई जाती है। दोस्तों, जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला आती तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते
ان کے ہاتھ چومنے لگتے اور کہتے، فاطمہ تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو، جس نے تمہیں تکلیف دی اس نے فقط مجھے تکلیف دی۔ دوستو، ایک دن گھر میں صرف ایک روٹی تھی۔ حضرت علی نے فاطمہ سے کہا، یہ روٹی لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دو۔ فاطمہ نے دے دیا اور خود وہ بھوکی رہ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس روٹی بھیجی تو وہ روٹی 3 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ یہ برکت تھی ان کے اخلاص کی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ کی حیا و شرافت کے بارے میں۔ ان کا حیا اتنا عظیم تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی وصیت میں یہ لکھوایا کہ ان کا جنازہ حجاب میں اٹھایا جائے تاکہ ان کو کوئی غیر نامحرم دیکھ پائے۔ دوستو، یکم ذی الحج کا دن صرف تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے، ایک روشنی ہے کہ محبت میں اگر اللہ شامل ہو جائے تو وہ جنت کا رشتہ بن جاتا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گی کہ یا اللہ ہمیں بھی علی جیسا شوہر اور فاطمہ جیسی بیوی بننا نصیب فرما، ہمیں اس جوڑے سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو میرا یہ بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔